नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी इजी कोड में। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी। यूपी पीसीएस में हम देखेंगे कि 2010 से लेकर के 2023 तक में कैसे क्वेश्चंस इंडियन ज्योग्राफी से पूछे। ठीक है, कोशिश है कि 2 से 3 वीडियो हम लाएं जिसमें पूरा इंडियन ज्योग्राफी का पीवाईक्यूज यूपी पीसीएस का कवर हो जाए विथ सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन देखते हैं। 2010 का क्वेश्चन है, मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब ऑफ इंडिया। भारत की सबसे पुरानी ट्राइब इनमें से कौन सी है? ऑप्शन है गोंड, जारावाज, जुआंग, स्लेपचास। तो इसका आंसर होगा जारावाज, जो कि कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। देखो, जारावा कहाँ पे पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार आइलैंड में। 2010 का क्वेश्चन है, झूमिंग इज प्रैक्टिस्ड बाय। ये कह रहा है झूमिंग कल्टीवेशन जो होता है वो किसके द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ भूतियास, खासीस, संतल्स या टोटास। तो इसका आंसर होगा खासीस। देखते हैं, देखो खासी ट्राइब कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मेघालय में। झूम कल्टीवेशन, जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, वो ऑप्शन जो ऑप्शन दिए हुए उनमें से खासी ट्राइब द्वारा यूज़ किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक, चलिए 2010 का क्वेश्चन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू। ये कह रहा है जो आईएसटी है वो इनमें से किस स्टेट से पास नहीं होती? ऑप्शन दिया आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से पास नहीं होती आईएसटी। आइए देखते हैं आईएसटी कहाँ से पास होती है। 82.5 डिग्री ईस्ट से पास होती है। किन स्टेट से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसमें तेलंगाना भी इंक्लूडेड नहीं है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आंध्र प्रदेश आपने देखा तो तेलंगाना भी मार्क कर दीजिएगा। आईएसटी तेलंगाना से भी पास नहीं होती है। ठीक, 2011 का क्वेश्चन है, असर्शन रीजन फॉर्मेट में है। आइए एक एक करके हम देखते हैं। असर्शन क्या दिया हुआ है? ऑल रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालयाज आर पेरेनियल। ये कह रहा है हिमालय से जितनी भी नदियाँ निकलती है पेरेनियल। पेरेनियल का मतलब वो नदी जिसमें पूरा साल पानी होता है। ठीक है, तो हाँ ये तो सही है, हिमालय से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं उसमें पूरे साल पानी होते हैं। कुछ पानी बरसात में जो साउथ वेस्टर्न मानसून आते हैं वहाँ से होते हैं, और जब मानसून नहीं रहता है तो उनमें जो ग्लेशियर्स होते हैं पिघलते हैं, वहाँ से पानी आता है। ठीक, याद रखिएगा। तो असर्शन सही है। आइए रीज़न देखते हैं। हिमालयाज रिसीव मच ऑफ देयर प्रेसिपिटेशन फ्रॉम साउथ वेस्टर्न मानसून। ये भी सही है। देखो अब दिक्कत क्या है कि असर्शन और रीज़न इंडिविजुअली सही है लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे, एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। यहाँ सही तो दोनों है लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं है। देखिए, रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालयाज आर पेरेनियल बिकॉज देयर सोर्सेज इज लोकेटेड इन द हिमालयन ग्लेशियर्स। हिमालय रिसीव मच ऑफ इट्स रेन फ्रॉम द साउथ वेस्टर्न मानसून। ठीक है, तो असर्शन और रीजन सही दोनों है। ठीक, चलिए 2011 का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट लाई इन महाराष्ट्र। ये कह रहा है इनमें से महाराष्ट्र में क्या नहीं लाई करता है? बलघट रेंज, हाँ बलघट रेंज महाराष्ट्र में ही है। हरिश्चंद्र रेंज, ये भी है। मांडा हिल्स, ये गलत है। मांडा हिल्स महाराष्ट्र में नहीं बल्कि गुजरात में है। ठीक है, चलिए सतमाला हिल्स, हाँ ये भी है। तो मतलब हमारा आंसर सी होगा। ये देखते हैं, देखो बलघट रेंज, हरिश्चंद्र रेंज और सतमाला हिल्स कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। जहाँ पे मांडा हिल्स गुजरात में लोकेटेड है। ठीक, चलिए 2011 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई इन एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन। एनसीआर, अब देखो एनसीआर क्या होता है? ये मान लो दिल्ली है, आसपास के एरियाज को एनसीआर कहते हैं। ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन। तो अब देखते हैं कि इनमें से एनसीआर रीजन में क्या क्या लाई करता है, ये पूछा है। अंबाला, नहीं अंबाला लाई नहीं करता है। इसका मतलब फर्स्ट नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब हमारे पास दो ऑप्शंस बचे हुए हैं। खुर्जा, हाँ है। करनाल भी आता है एनसीआर रीजन में। रोहतक, डी आंसर होगा। ठीक है, तीनों होगा। ये देखते हैं, देखो हरियाणा में एनसीआर से 13 डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडेड है। मतलब हरियाणा जो स्टेट है उनमें से नेशनल कैपिटल रीजन में 13 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कौन कौन से? फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवाड़, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झाझर, पानीपत, पलवाल, महेंद्रगढ़, भिवानी, जिंद और करनाल। ठीक है, जहाँ पे उत्तर प्रदेश में 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कौन कौन से? मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर और शामली। ठीक है, और राजस्थान से 2 डिस्ट्रिक्ट है, अलवार और भरतपुर। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया ना? चलिए 2011 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब इसमें नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा, आइए देखते हैं। गरहट हिल्स उड़ीसा, हाँ सही है। मांडा हिल्स महाराष्ट्र, गलत। अभी हमने पीछे देखा कि महाराष्ट्र में नहीं बल्कि मांडा हिल्स गुजरात में है, तो हमारा आंसर बी होगा। देखते हैं, देखो मांडा हिल्स गुजरात में है ना कि महाराष्ट्र में। ठीक है, गरहट माउंटेन रेंज दैट स्ट्रेचेज इन उड़ीसा, गरहट उड़ीसा में है। फ्रॉम द उत्कल प्लेन ऑफ छोटा नागपुर रीजन ऑफ झारखंड एंड छत्तीसगढ़ प्लेन्स वर गोंड ट्राइब्स रिसाइड। ठीक है,
जहाँ पे नल्लमलाई हिल कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, और सिवोरी हिल्स तमिलनाडु में। तो बाकी 3 ऑप्शन सही थे, लेकिन ये जो मांडव हिल्स है वो महाराष्ट्र में नहीं बल्कि गुजरात में। ठीक, चलिए 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी इन इंडिया इज कॉस्ट इफेक्टिव। ये कह रहा है इनमें से कौन सा वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो सस्ता होता है, ठीक है, अफोर्डेबल जिसको कहते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है। देखते हैं, इंप्रूवमेंट ऑफ फ्लस्टी सिस्टम, ट्रीटमेंट एंड यूज ऑफ वेस्ट वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये देखो, ये तो पहले ही क्लियर हो रहा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, ये जनरली हर कोई कर लेता है। आइए देखते हैं, देखो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी जो कि सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है भारत में। ठीक है, तमिलनाडु लीडिंग स्टेट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग में, ये भी याद रखिएगा, ये एक फैक्ट है जो याद रखिएगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में लीडिंग स्टेट भारत में कौन सा है, तमिलनाडु। ठीक, चलिए 2012 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव अ कॉमन बॉर्डर विथ म्यांमार। ये कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेट म्यांमार से अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ऑप्शन दिया हुआ है असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम। बताइए आप। तो इसका आंसर होगा असम। असम म्यांमार से अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है, ठीक है, बल्कि बांग्लादेश और भूटान से करता है। याद रखिएगा। ये देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये भारत के स्टेट है जो कि अपना बॉर्डर म्यांमार से शेयर करते हैं, बट असम नहीं शेयर करता है। असम बांग्लादेश और भूटान से अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2012 का क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश विच इज़ मैक्सिमम फ्लड अफेक्टेड। अब देखो, यूपी का मैप, जो यूपी पीसीएस का प्रिपरेशन कर रहे होंगे देखे होंगे, ऐसे है। ठीक है, ये ईस्टर्न एरिया, वेस्टर्न एरिया, मिडिल एरिया और ये नॉर्दर्न एरिया है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस एरिया में सबसे ज़्यादा फ्लड आता है, फ्लड अफेक्टेड एरिया कौन सा है बताइए। तो हमें पता है ईस्टर्न एरिया, ये साइड, यहाँ बिहार वगैरह है, बे ऑफ बंगाल से ऐसे आती है। ठीक है, ईस्टर्न एरिया। आइए देखते हैं, यूपी इज़ डिवाइडेड इनटू हाई फ्लड अफेक्टेड, मीडियम फ्लड अफेक्टेड एंड लो फ्लड अफेक्टेड। उत्तर प्रदेश में ऐसे 3 पार्ट में डिवीज़न है, एक हाई फ्लड अफेक्टेड एरिया है, मीडियम फ्लड अफेक्टेड और लो फ्लड अफेक्टेड रीजन है। ठीक है, हाई फ्लड अफेक्टेड में 48% आता है टोटल फ्लड अफेक्टेड रीजन ऑफ यूपी से, जो कि क्या है, ईस्टर्न एरिया। मैक्सिमम फ्लड अफेक्टेड रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, ये एरिया मैं बताई ना, ये एरिया। ठीक है, ये वाला पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये 2012 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं, सुनामी वार्निंग सेंटर इन इंडिया इज लोकेटेड इन। ये कह रहा है कि जो सुनामी वार्निंग सेंटर है भारत में वो कहाँ पे लोकेटेड है। सुनामी वार्निंग सेंटर बताइए। हैदराबाद में। सुनामी वार्निंग सेंटर हैदराबाद में लोकेटेड है। ये देखते हैं, इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम ITEWC जिसको कहते हैं, इस्टेब्लिश्ड एट इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन साइंस हैदराबाद। इट्स ऑपरेशन स्टार्टेड फ्रॉम जुलाई 2005। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2012 का क्वेश्चन है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMO इज एस्टेब्लिश्ड एट। ये कह रहा है IMO कहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है, न्यू दिल्ली। देखो, IMO कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था, 1885 में। किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, हुज हेड ऑफिस इज सिचुएटेड एट लोधी रोड, न्यू दिल्ली। यही क्वेश्चन तो पूछा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट एंड डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस ऑफ IMD इज सिचुएटेड एट पुणे। कलकत्ता वॉज द फर्स्ट हेड ऑफिस ऑफ IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का पहला हेड ऑफिस कहाँ एस्टेब्लिश्ड हुआ था, कलकत्ता में, याद रखिएगा। ठीक है, हेड क्वार्टर ऑफ IMD वॉज लेटर, पहले तो कलकत्ता में था, उसके बाद शिफ्ट होकर के शिमला किया 1905 में, उसके बाद पुणे शिफ्ट हुआ 1928 में, और फाइनली क्या हुआ 1944 में दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहले कलकत्ता में था, फिर शिफ्ट हुआ शिमला, फिर शिफ्ट हुआ पुणे, और फाइनली 1944 में दिल्ली। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2012 का क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज वेस्ट फ्लोइंग रिवर फ्लोज बिटवीन 2 माउंटेन रेंज। ये ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग का कॉन्सेप्ट आप लोग समझ रहे होंगे, इस पे क्वेश्चंस हर साल कुछ ना कुछ पूछ लेता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी वेस्ट फ्लोइंग रिवर 2 माउंटेन रेंज के बीच से फ्लो होती हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, सरवती, नर्मदा, माही या साबरमती। तो इसका आंसर होगा नर्मदा।
नर्मदा वेस्ट फ्लोइंग रिवर, जो कि 2 माउंटेन रेंज से फ्लो होती है। ठीक है, देखते हैं, देखो बी। ठीक है, समझ में आया। चलिए 2012 का क्वेश्चन है, इन इंडिया लार्जेस्ट एरिया ऑफ सलाइन सॉइल इज फाउंड इन द स्टेट ऑफ। ये कह रहा है जो सलाइन सॉइल होता है भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, मतलब किस राज्य के लार्जेस्ट एरिया में सलाइन सॉइल फाउंड होता है, बताइए। ऑप्शंस दिया हुआ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र। इसका आंसर होगा गुजरात। सलाइन मतलब क्या होता है, खारा जिसको कहते हैं। आइए देखते हैं सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 2013 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड इज नोन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन इन इंडिया। सबसे आसान क्वेश्चन है, हमें पता है। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। क्या है, 87, 84, 85? नहीं, डी आंसर होगा। ठीक है, देखो हुआ क्लियर। चलिए 2013 का क्वेश्चन है, किशन गंगा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किशन गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है। ऑप्शन दिया हुआ रावी, चेनाब, झेलम, ब्यास। तो हमें पता है किशन गंगा झेलम की ट्रिब्यूटरी है। ये देखते हैं, किशन गंगा मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर ऑन विच किशन गंगा प्रोजेक्ट इज डेवलप्ड। और इसी नदी पे क्या है, किशन गंगा प्रोजेक्ट बन रहा है। ठीक है, और तुलबुल प्रोजेक्ट इज ऑल्सो बिल्ट ऑन रिवर झेलम। झेलम रिवर पे ही एक और प्रोजेक्ट है, नाम याद रखिएगा, तुलबुल प्रोजेक्ट। ऐसा पूछ सकता है कि तुलबुल प्रोजेक्ट किस रिवर पे बिल्ट हो रहा है, तो इसका आंसर होगा रिवर झेलम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2013 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड अलॉन्ग द मंदाकिनी रिवर। ये कह रहा है मंदाकिनी रिवर पे कौन, इनमें से कौन सा मंदाकिनी रिवर पे लोकेटेड नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है गौरीकुंड, रामबारा, गोविंद घाट, गुप्त काशी। बताइए। गोविंद घाट, मंदाकिनी रिवर पे गोविंद घाट लोकेटेड नहीं है, बल्कि गौरीकुंड, रामबारा और गुप्त काशी मंदाकिनी रिवर पे ही लोकेटेड है, याद रखिएगा। ये देखते हैं, गौरीकुंड, रामबारा, गुप्त काशी लोकेटेड अलॉन्ग मंदाकिनी रिवर, जहाँ पे गोविंद घाट जो है वो कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड लक्ष्मण गंगा। ठीक है, अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा पर गोविंद घाट बना हुआ है, और गौरी घाट, रामबाड़ा और गुप्त काशी मंदाकिनी रिवर पे है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 2013 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं हम। असर्शन रीजन फॉर्मेट में है, हम एक एक करके देखते हैं। पहले असर्शन देखते हैं, ब्लैक सॉइल आर सूटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। ये तो क्लास 5th 6 से पढ़ते आ रहे हैं। हाँ, ये तो सही है, ब्लैक सॉइल कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत सूटेबल होता है। रीज़न देखते हैं, दे आर रिच इन ह्यूमस। गलत, ये ह्यूमस में रिच नहीं होते हैं, तो रीज़न फॉल्स होगा। रीज़न फॉल्स मतलब कि सी आंसर होगा। आइए देखते हैं, ब्लैक सॉइल जिसको रेगुर सॉइल भी कहते हैं या ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, जनरली कैसा होता है, क्ले ही होता है, मतलब बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है, डीप एंड इम्पर्मिएबल। दे स्वेल एंड बिकम स्टिकी व्हेन वेट। मतलब कि जब गीले होते हैं तो बहुत ज़्यादा चिपचिपा स्टिकी हो जाते हैं, और जब ड्राई हो जाते हैं, मतलब सूख जाते हैं, तो श्रिंक हो जाते हैं। ठीक है, सो ड्यूरिंग ड्राई सीजन दी सॉइल डेवलप वाइड क्रैक्स, बहुत ज़्यादा क्रैक्स आ जाते हैं इनमें। दस दे ऑकर अ काइंड ऑफ सेल्फ प्लगिंग। Because of this characteristic, black soil retain the moisture for a very long time, which help the crop, especially rain-fed one, to sustain even during the dry season. Due to these characteristics, black soil are suitable for cotton cultivation. This soil lack in phosphorus, nitrogen and humus. उनमें बहुत ज़्यादा ह्यूमस वगैरह होता नहीं है, बल्कि उनमें लैक होता है फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2013 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया। ये कह रहा है इनमें से कौन सा रिवर भारत में ओरिजिनेट नहीं होता। ऑप्शन दिया हुआ ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज। तो इसका आंसर होगा सतलज। ओरिजिन ऑफ सतलज इज लोकेटेड क्लोज टू लेक राक्षस ताल लेक इन तिब्बत। ठीक है, Satluj river usually flow from west to southwest eternally moving into the India via Shipkila Pass located in हिमाचल प्रदेश। ये कहाँ पे, तिब्बत से ओरिजिनेट हुआ सतलज रिवर, फिर भारत से होते हुए गया है। ठीक है, भारत में एंटर कहाँ से करता है, शिपकीला पास, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2013 का क्वेश्चन, वेयर डू द पीपल ऑफ जारवा ट्राइब हु आर इन न्यूज़ रिसेंटली। मतलब 2013 में ये न्यूज़ में होंगे। ये पूछ रहे हैं जारवा ट्राइब कहाँ पे लोकेटेड करते हैं, कहाँ पे रहते हैं, रिसाइड कहाँ करते हैं। अभी हमने पीछे देखा सबसे पुरानी ट्राइब कौन है, जारवा ट्राइब। कहाँ पे, अंडमान निकोबार में। ठीक है, पीछे हमने देखा ना। चलिए देखो, जारवा अंडमान निकोबार आइलैंड, अंडमान आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक, चलिए 2014 का क्वेश्चन, लार्जेस्ट यूटी ऑफ इंडिया। ये कह रहा है भारत की सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरीज इनमें से कौन सी है। दमन दीव, पौंडीचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़। तो हमें पता है दिल्ली, दिल्ली लार्जेस्ट टेरिटरी है।
एरिया ऑफ यूनियन टेरिटरी कैसे है देखिए, दिल्ली 1483 स्क्वायर किलोमीटर, पौंडीचेरी 490, चंडीगढ़ 114, दमन एंड दीव 111। यहाँ से क्लियर होना कि दिल्ली जो है लार्जेस्ट यूटी है। ठीक, चलिए 2014 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन असम। ये कह रहा है भारत का कौन सा लेक असम में लोकेटेड है। ऑप्शंस क्या क्या है आइए देखते हैं। हमीरसार लेक, कोलेरू लेक, साला लेक, चपनला लेक। तो इसका आंसर होगा चपनला लेक। चपनला लेक असम में है। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। देखो चंदुबी, चपनला और हाफलॉन्ग ये तीनों कहाँ पे, असम में। ठीक है। चपनला लेक लोकेटेड 33 किलोमीटर अवे फ्रॉम नैगौन टाउन। कोलेरू लेक कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, जहाँ पे हमीरसार लेक गुजरात में। ठीक, ये देखिए 2014 का क्वेश्चन क्या देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल ऑफ इंडिया इज मोस्ट सूटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। अभी हमने पीछे देखा कौन सा होता है, ब्लैक सॉइल, जिसको और क्या कहते हैं, रेगुर सॉइल। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 का रीजन असर्शन फॉर्मेट में पूछ लिया। आइए एक एक करके पहले देखते हैं दोनों स्टेटमेंट्स को। असर्शन क्या कह रहा है, रिवर्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स डू नॉट फॉर्म डेल्टा। ये तो सही है। देखो ईस्टर्न घाट ये है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट, यहाँ पे जो रिवर्स हैं वो डेल्टास का फॉर्मेशन नहीं करती हैं, ये तो सही है, बल्कि यहाँ की रिवर्स डेल्टास का फॉर्मेशन करती हैं। रीज़न क्या दिया हुआ है, दे फ्लो थ्रू शॉर्ट कोर्स विथ हाई स्पीड एंड हार्ड रॉक। ये इसका जो रीज़न दिया हुआ है ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। डेल्टास का फॉर्मेशन वेस्टर्न घाट में क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि वो काफ़ी स्पीड में, मतलब हाई स्पीड में और शॉर्ट टाइम में फ्लो करती हैं। ये रीज़न है कि डेल्टास का फॉर्मेशन वेस्टर्न घाट के रिवर्स में नहीं होता है। तो इसका ए आंसर होगा। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। देखो मेजर रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स। Eastward flowing peninsular river flows the long route and also form the deltas. Westward flowing peninsular river passes through hard rock and follow the small route. This is why river do not make deltas. ठीक है, समझ में आया। जब ज्योग्राफी का आप लोग स्टैटिक पोर्शन पढ़े होंगे तो ये सारी चीज़ें आराम से और इस डीपली आप समझे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा 2014 का। क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल ऑफ इंडिया लोकेटेड इन गोवा। ये कह रहा है इनमें से जो वाटरफॉल दिया हुआ है उनमें से गोवा में कौन सा लोकेटेड। आइए ऑप्शंस देखते हैं। धुआंधर फॉल्स नहीं, दूधसागर फॉल्स हाँ, दूधसागर फॉल्स गोवा में। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए दूधसागर फॉल्स लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट, इट इज सिचुएटेड ऑन द रिवर मांडवी फ्लोइंग थ्रू गोवा एंड कर्नाटका बॉर्डर। धुआंधर फॉल कहाँ पे है, नर्मदा रिवर पे सिचुएटेड है मध्य प्रदेश में, जहाँ की नौकलिकाई और लैंडशिंग मेघालय में। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 2014 का क्वेश्चन आइए क्वेश्चन देखते हैं। एक साइड ट्राइब्स दिया हुआ है, दूसरे साइड उसके रीजन्स दिए हुए हैं। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, बिहोर, भूतिया, टोडा, सेंथलीज। देखो हमें ये पता है कि भूतिया ट्राइब सिक्किम से है। बी का थर्ड क्या क्या है, देखो यही है, ए आंसर यही हो जाएगा। ये देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो बिरहोर झारखंड में है, भूतिया ट्राइब सिक्किम में, टोडा तमिलनाडु, सेंथलीज अंडमान निकोबार में। याद रखिएगा ट्राइब्स कौन सी ट्राइब कहाँ पे है। ठीक है, चलिए 2014 का क्वेश्चन है। रिवर ऑफ साउथ इंडिया मेनली हैव विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज पैटर्न। ये कह रहा है साउथ इंडिया में जो रिवर्स है वो मेनली उनका जो ड्रेनेज पैटर्न है वो कैसा होता है, डेंड्रिक पैटर्न होता है। आइए देखते हैं। रिवर ऑफ साउथ इंडिया मेनली हैव डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न, अ ड्रेनेज पैटर्न विच लुक लाइक ट्री ब्रांचेस विथ लॉट्स ऑफ ट्विग्स इज नोन एज डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न। ऐसे करके, ठीक है, ड्रेनेज पैटर्न का मतलब कि जहाँ पे वो ड्रेन होते हैं वो किस तरीके का है, डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न। आप इतना बस ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2015 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। कुटांड, जिसको कुटांडू भी कहते हैं, केरला का, वो किस लिए फेमस है। तो ये एक रीजन है, लोएस्ट एल्टीट्यूड रीजन है। सबसे भारत का सबसे ज़्यादा लोएस्ट एल्टीट्यूड रीजन कुटांड है। आइए देखते हैं। फ्रेश वाटर लेक नहीं, रीजन विद द लोएस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया, ये सही है, बी। आइए देखते हैं। कुटांड किस लिए फेमस है, लोएस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया। कुटांड को राइस बाउल ऑफ केरला भी कहते हैं, याद रखिएगा। हियर फार्मिंग इज 4 to 10 feet, प्रैक्टिस 2.5 to 4 मीटर बिलो सी लेवल। आप सोचो कितना ज़्यादा गहरा है, लोएस्ट ऑल्टीट्यूड्स पे है।
ठीक है। FAO हैज़ डिक्लेयर्ड दैट कुटान फार्मिंग सिस्टम एज अ ग्लोबली इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2015 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मिस्ट्री लेक। ये कह रहा है इनमें से मिस्ट्री लेक किसको कहते हैं? हमें पता है रूपकुंड लेक को मिस्ट्री लेक कहता है। ये देखते हैं। रूपकुंड ग्लेशियर लेक कहाँ पे पाया जाता है? उत्तराखंड में। फेमस किस लिए? 100 ऑफ ह्यूमन स्केलेटन फाउंड एट द एज ऑफ द लेक। इस लेक के जो एज मतलब किनारे पे हंड्रेड्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स पाए गए, इसीलिए इसको मिस्ट्री लेक कहते हैं। कहाँ पे? याद रखिएगा, उत्तराखंड में। इसको मिस्ट्री लेक या स्केलेटन लेक भी कहते हैं। ये स्केलेटन HK मांडवल द्वारा डिस्कवर किया गया था कब? 1942 में। ठीक है, चलिए 2015 का क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट लाई अलोंग पटकाई हिल्स। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा स्टेट पटकाई हिल्स के अलोंग लाई नहीं करता है? बताइए। ऑप्शन दिया हुआ नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। पता है त्रिपुरा पटकाई हिल के अलोंग लाई नहीं करता। ये देखते हैं। पटकाई हिल सिचुएटेड ऑन इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर विथ म्यांमार। याद रखिएगा, पटकाई हिल्स म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है। इंडियन स्टेट अलोंग पटकाई हिल्स, कौन कौन से स्टेट पटकाई हिल्स के अलोंग है? ये देखते हैं। असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। ठीक है, ये 5 स्टेट्स हैं जो पटकाई हिल्स के अलोंग लाई करते हैं। त्रिपुरा डज नॉट लाई अलोंग पटकाई हिल्स। मिजो हिल्स स्ट्रेचेस थ्रू मिजोरम एंड त्रिपुरा। ठीक, चलिए 2015 का क्वेश्चन है, सेलेक्ट फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द करेक्ट लोकेशनल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग हिल्स प्रोसीडिंग फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ। ये साउथ से नॉर्थ की तरफ, मतलब इधर से इधर पूछ रहा है। ये हिल्स है, इनको अरेंज करना है। क्या क्या देगा? सतमाला हिल्स, कैमूर हिल्स, पीर पांजाल हिल्स, नागा हिल्स। ठीक है, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। देखो, सतमाला हिल्स कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कैमूर हिल्स मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश टू बिहार। नागा हिल्स तो इंडो म्यांमार बॉर्डर, और पीर पांजाल रेंज जम्मू कश्मीर टू हिमाचल प्रदेश। ऐसे सारे क्वेश्चंस के लिए आपको अपना स्टैटिक पोर्शन मजबूत करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2015 का क्वेश्चन है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट इज टच्ड बाय। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट कितने स्टेट से टच्ड है? बताइए। 4 राज्यों से सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट टच्ड है। आइए देखते हैं कौन कौन सा है। सोनभद्र वॉज कार्व्ड आउट फ्रॉम मिर्ज़ापुर ऑन 4 मार्च 1989। मिर्ज़ापुर से सोनभद्र को अलग किया गया था 4 मार्च 1979 में। ठीक है, सोनभद्र बॉर्डर्स 4 स्टेट, किससे किससे? मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। सोनभद्र है कहाँ पे? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा ये सारी चीज़ें आप लोग। 2015 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ट्राइब ऑब्जर्व दीपावली एज सैड डे। अब बताओ, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा शेड्यूल ट्राइब दीपावली एज अ सैड डे की तरह ऑब्जर्व करते हैं? तो थारू ट्राइब। जो थारू ट्राइब है वो दीपावली को सैड डे की तरह ऑब्जर्व करते हैं। आइए देखते हैं। देखो, डी क्या है? थारू ट्राइब। ठीक, चलिए 2015 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट बॉर्डर द स्टेट ऑफ तेलंगाना। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तेलंगाना से कौन कौन से स्टेट्स बॉर्डर करते हैं? तो पहले आप देख लीजिए कौन कौन से। आंध्र प्रदेश तो है ही क्योंकि उसी से निकला। कर्नाटका है, छत्तीसगढ़ है और महाराष्ट्र है। ठीक है, ये चार स्टेट, ये याद रखिएगा, 4 स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है। चारों के नाम। अब आइए देखते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में तो दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, बट इन दोनों में नहीं दिया हुआ, तो ये दोनों नहीं होगा। ठीक है, कर्नाटका इसमें भी है, इसमें भी है। छत्तीसगढ़ सिर्फ इसमें, मतलब ये आंसर होगा। ये देखते हैं ए। ठीक है, नाम याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से तेलंगाना बॉर्डर शेयर करता है। चलिए 2015 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज बिल्ट अक्रॉस द बेतवा रिवर। बेतवा रिवर पे कौन सा डैम बना हुआ है इनमें से? ऑप्शन दिया हुआ है, लवकुश बैरेज, रिहांद डैम, शारदा बैरेज या राजघाट डैम। बताइए। राजघाट डैम कहाँ बना हुआ है? बेतवा रिवर पे। याद रखिएगा। देखो डी। ठीक है, फिर 2015 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाई एट जंक्शन ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु स्टेट। ये कह रहा है, ये हिल्स दिया हुआ है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, जहाँ पे जिस पॉइंट पे मिले हुए हैं उस पॉइंट पे कौन सा हिल है इनमें से? ऑप्शंस क्या है? अनामलाई हिल, पालनी हिल, नंदी हिल, नीलगिरी हिल।
तो हम ये तो पढ़ते ही आ रहे हैं। नीलगिरी हिल, जंक्शंस ऑफ कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु पे कौन सा हिल है? नीलगिरी हिल्स, याद रखिएगा। डी, नीलगिरी हिल्स आर पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट स्प्रेड इन वेस्टर्न तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2015 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड बिटवीन कृष्णा डेल्टा एंड केप कैमोरिन? अब बताओ, ये कह रहा है कृष्णा डेल्टा और कैमोरिन के बीच में कौन सा कोस्ट लाई करता है? कोरामंडल कोस्ट, नॉर्दर्न सरकार, मालाबार कोस्ट या कोंकण कोस्ट? कोरामंडल कोस्ट। ठीक है, ये मैपिंग, जब आप मैपिंग देखते हैं इंडिया की मैपिंग, वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो कोरामंडल कोस्ट कृष्णा बेल्ट कृष्णा डेल्टा और कैप कैमोरिन के बीच में लोकेटेड है। ठीक है, ए। ठीक, ये 2015 का क्वेश्चन हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ये एक साइड पासेस दिया हुआ है, दूसरे साइड उनका स्टेट दिया हुआ, और ये पूछ रहा है कि इनमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है। तो आइए देखते हैं। चंगला जम्मू कश्मीर सही है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश, अभी पीछे ही हमने देखा। यहाँ से कौन सी रिवर पास होती है बताइए? सतलज, जो कि ओरिजिनेट कहाँ से होती है? तिब्बत से। ठीक है, बोमदीला अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है। सीला उत्तराखंड, ये गलत है। सीला भी अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, आइए देखते हैं सॉल्यूशन हम। देखो, चंगला जम्मू कश्मीर सही है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश सही है, बोंदीला अरुणाचल प्रदेश सही है, सीला भी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए ये याद रखिएगा। अभी प्रेजेंट में क्या हुआ, चंगला पास जो है वो लद्दाख रीजन में आ गया, यूनियन टेरिटरी में। जम्मू कश्मीर से बाइफरकेट जो हुआ लद्दाख रीजन, तो अब चंगला लद्दाख रीजन में आ गया। ये तो पुराना क्वेश्चन है, कब का है? 2015 का है। बट अब अगर आगे पूछता है तो चंगला लद्दाख रीजन में आ गया, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए 2015 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड द गंगा ऑफ साउथ? साउथ की गंगा किसको कहते हैं? कावेरी को। और ओल्ड गंगा गोदावरी को। आइए देखते हैं। देखो, कावेरी रिवर known as गंगा ऑफ साउथ। कावेरी इमर्ज फ्रॉम ब्रह्मगिरी हिल्स इन द वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज। गोदावरी को बूढ़ी या तो ओल्ड गंगा या दक्षिण गंगा भी कहते हैं, याद रखिएगा। दक्षिण गंगा, ओल्ड गंगा या बूढ़ी गंगा। ठीक, चलिए 2015 का क्वेश्चन है, असर्शन रीजन फॉर्मेट में पूछ लिया है। आइए हम देखते हैं, पहले असर्शंस देखते हैं। यमुना बिकेम अ डेड रिवर बिटवीन दिल्ली एंड आगरा मोस्ट ऑफ द ईयर। ये सही है। ये तो हम देखते आ रहे हैं ना, दिल्ली और आगरा के बीच में यमुना एक डेड रिवर की तरह मोस्ट ऑफ द ईयर्स में रहती है। यमुना इज नॉन पेरेनियल रिवर, गलत है। ये तो पेरेनियल है ना, पानी तो हमेशा रहता ही है, तो रीजन गलत हो गया। असर्शन सही है, सी। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। यमुना डेड रिवर दिल्ली और आगरा के बीच में मोस्ट ऑफ द ईयर्स रहती है। इसके पीछे का रीजन क्या है? डोमेस्टिक डिस्चार्ज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इन दिल्ली, गाजियाबाद, मथुरा, आगरा, जो जितनी उसमें गंदगी फैल रही है उसकी वजह से उसको डेड रिवर बोलते हैं। ठीक है, दिल्ली और आगरा के बीच में इसकी वजह से वो डेड रिवर की तरह मोस्ट ऑफ द ईयर्स रहती है, ना कि वो नॉन पेरेनियल रिवर है। पानी तो हमेशा रहता है बट गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक, तो इससे असर्शन सही है, रीज़न गलत है। 2016 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैज़ द लोएस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून? साउथ वेस्ट मानसून के दौरान लोएस्ट रेनफॉल कहाँ पे होती है? ऑप्शन दिया, कोलकाता, मैंगलोर, चेन्नई या दिल्ली। चेन्नई तक आते आते साउथ वेस्ट रेनफॉल काफ़ी लो हो जाता है और वहाँ पे लोएस्ट रेनफॉल होती है। ये देखते हैं। साउथ वेस्ट मानसून एक्टिव कब से कब तक होता है? 1 जून से 30 सितंबर तक। मैक्सिमम रेनफॉल इन इंडिया ऑकर्स ड्यू टू दिस मानसून। इसी मानसून की वजह से भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। चेन्नई रिसीव लोएस्ट रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून। चेन्नई को मैक्सिमम रेनफॉल किस मानसून से होता है? नॉर्थ ईस्टर्न मानसून से। ठीक है, याद रखिएगा। जो साउथ वेस्टर्न, ऐसे देखिए, जो ये मानसून आता है यहाँ से चेन्नई को कम बारिश मिलती है, लोएस्ट रेनफॉल मिलती है। बट ये जो नॉर्थ ईस्टर्न है, यहाँ से जो बारिश आती है, यहाँ से जो बारिश आती है, यहाँ से चेन्नई को मैक्सिमम रेनफॉल मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा 2016 का क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉर्म इट्स बाउंड्री विद बांग्लादेश? देखिए, पीछे इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन पूछ रखा है ना,
बताइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा नागालैंड। नागालैंड बांग्लादेश से अपनी बाउंड्रीज शेयर नहीं करता। ये देखते हैं, नागालैंड डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद बांग्लादेश। इंडियन स्टेट बाउंड्री बांग्लादेश से कौन कौन से भारतीय राज्य जो है बॉर्डर करते हैं? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2016 का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वॉल्केनिक आइलैंड ऑफ इंडिया? भारत में वॉल्केनिक आइलैंड कौन सा है इनमें से? लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार या बैरन आइलैंड? हमें पता है बैरन आइलैंड, डी। ठीक है, चलिए 2016 का क्वेश्चन है, स्नो कवर्ड घेपन लेक कहाँ पे है? जो घेपन लेक है जिस पे स्नो कवर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम रहता है, कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है वो। आइए देखते हैं। स्नो कवर्ड घेपन लेक formed by gradual receding of gigantic glacier is located in Lahul Valley, हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2016 का क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज। ये कह रहा है कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको क्या कहते हैं? कर्नाटका कोस्ट, मालाबार कोस्ट, कोंकण कोस्ट या कोरोमंडल कोस्ट? जो नॉर्दर्न पार्ट होता है उसको कोंकण कोस्ट कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ये होता है ना 3 पार्ट्स में, यहाँ से यहाँ तक 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, कोंकण, कनारा और मालाबार। मतलब ऐसे कोंकण, कनारा और यहाँ मतलब मालाबार। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है, याद रखिएगा। नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ वेस्ट कोस्ट कोंकण, मतलब ये पार्ट कोंकण है। साउदर्न पोर्शन मालाबार कहलाता है, जहाँ की मिड वाला जो पार्ट है वो कनारा कोस्ट कहलाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 2016 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पास लीड टू ले? ये कह रहा है लेह से कौन सा पास लीड करता है? जोजिला पास। जब मैप पढ़े होंगे तो बहुत बार ध्यान दिए होंगे आप, जोजिला पास लेह से पास करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए जोजिला पास ये भी क्या है, 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। विच ट्राइब वर्शिप लोहासुर एज देयर डीटी? ये कह रहा है कौन सा ट्राइब लोहासुर को वर्शिप करते हैं एज देयर डीटी? बताइए। अगारिया टाइप लोहासुर को अपने डीटी की तरह पूजते हैं उनको। ठीक है, देखते हैं। अगारिया ट्राइब मेजर ट्राइब है इंडिया का, कहाँ पे है? सेंट्रल इंडिया में पाए जाते हैं। ये लोहासुर गॉड ऑफ आयरन को अपना मेन डीटी की तरह पूजते हैं इनको। अग्रेरियाज वर्शिप लोहासुर और काल भैरव एज देयर ट्राइबल गॉड। ठीक है, अग्रेरियाज लोहासुर या काल भैरव को अपने ट्राइबल गॉड की तरह पूजते हैं। 2016 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इन इंडिया इज द लेटेस्ट वन? ये कह रहा है कि इनमें से लेटेस्ट वन कौन सा है? विंध्यन, कुडापा, दरबार या गोंडवाना जो रॉक सिस्टम है भारत का वो अभी लेटेस्ट वन है। गोंडवाना रॉक सिस्टम लेटेस्ट रॉक सिस्टम है भारत का। गोंडवाना सिस्टम इज अपर कार्बोनिफेरस टू द रीसेंट। गोंडवाना रॉक कंटेन नियरली 99% ऑफ इंडियाज कोल रिजर्व। यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व भारत का पाया जाता है। ठीक, 2016 का भागीरथी अलकनंदा रिवर मीट एट, बहुत बार आप देखेंगे देवप्रयाग। ठीक है, ये सारी चीज़ें फैक्ट है, याद हो जाएंगी आपको। अगर नहीं भी याद होता है 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। भागीरथी अलकनंदा कहाँ पे मिलती है? देवप्रयाग में। देखो, गंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया, इट राइजेज इन, कहाँ से राइज होता है? गंगोत्री ग्लेशियर से, नियर गौमुख इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। हियर इट इज नोन एज भागीरथी। इट कट्स थ्रू द सेंट्रल एंड लेसर हिमालय। भागीरथी मीट अलकनंदा एट देवप्रयाग, जहाँ से उनको गंगा नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2016 का क्वेश्चन, रिवर गंगा आफ्टर एंटरिंग बांग्लादेश इज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम? ये कह रहा है जब गंगा रिवर बांग्लादेश में एंटर कर जाती है तो बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती हैं? पद्मा। देखते हैं, देखो, आफ्टर एंटरिंग बांग्लादेश मेन ब्रांच ऑफ गंगेज इज नोन एज पद्मा। पद्मा is joined by Brahmaputra river known as Jamuna. Further it meets Meghna river and commonly known as Meghna river which flow into the Bay of Bengal. ठीक, तो ये याद रखिए कि बांग्लादेश में एंटर होने के बाद गंगा को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से। ठीक है, चलिए 2016 का क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द नीलांग वैली लोकेटेड? ये कह रहे हैं नीलांग वैली किस राज्य में लोकेटेड है? उत्तराखंड में है नीलांग वैली,
उत्तराखंड में लोकेटेड। देखिए नीलांग वैली गंगोत्री नेशनल पार्क, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ठीक, इट इज़ नियर इंडो चाइना बॉर्डर विच वॉज क्लोज फॉर सिविलियंस आफ्टर 1962 वॉर्स। इट वॉज फाइनली रीओपन टू टूरिस्ट इन 2015। 2015 में टूरिस्ट्स के लिए उसको फिर से खोल दिया गया। ठीक, 2016 का क्वेश्चन है हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन पेनिनसुला। इंडियन पेनिनसुला का हाईएस्ट, अभी हमने पीछे एक जगह देखा लोवेस्ट अल्टीट्यूड, जिसको राइस बाउल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, केरला में है। उस जगह का नाम आप कमेंट करके बताएं। और यहाँ पे क्या पूछ लिया, हाईएस्ट पीक। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन पेनिनसुला, भारतीय पेनिनसुला का हाईएस्ट पीक कौन सा है बताइए। अनाईमुड्डी। देखिए अनाईमुड्डी हाईएस्ट पीक है। हाइट क्या है 2695 मीटर, मतलब 2695 मीटर ऑफ पेनिनसुला इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया का है, ये भी जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, इट इज़ लोकेटेड इन इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। इट इज़ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज। हाइट ऑफ दोदा बेट्टा, जो दोदा बेट्टा है उसकी हाइट क्या है 2637 मीटर। ओआकमुंड 2240 मीटर। यहाँ महाबलेश्वर 1439। ठीक, चलिए 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक साइड माउंटेन पास दिया हुआ है, दूसरे साइड स्टेट्स दिया हुआ है। हमें पता है जोजिला पास है जम्मू कश्मीर। ठीक है, शिपकिला पास हिमाचल प्रदेश, नथुला सिक्किम और मना उत्तराखंड। तो ऐसे अगर हम देखेंगे ए का फोर्थ तो ये तीनों है। बी का फर्स्ट मतलब कि ये दोनों होगा। ठीक है, सी का सेकंड बस ये आंसर होगा। ये देखते हैं, देखिए मना उत्तराखंड, नथुला सिक्किम, जोजिला जम्मू कश्मीर, शिपकिला हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये याद रखिएगा। जोजिला पास अब लद्दाख यूटी में आ गया। ठीक, चलिए 2017 का क्वेश्चन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये कह रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इनमें से किस स्टेट से पास होता है। ये सारा तो बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यान ही देना चाहिए। आइए देखते हैं, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड। बताइए, उत्तर प्रदेश से पास नहीं होता है, गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड से पास होता है। ए, आइए देखते हैं ए। ठीक है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता। ठीक, 2017 का क्वेश्चन, आइए क्वेश्चंस देखते हैं। लार्जेस्ट एरिया अंडर सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल एग्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ। सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल, अभी हमने पीछे सेलाइन सॉइल का एरिया देखा था। लार्जेस्ट सेलाइन सॉइल एरिया स्टेट, इसका आंसर गुजरात। आइए देखते हैं, लार्जेस्ट एरिया अंडर सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल एग्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ गुजरात। गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब। ठीक है, वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, जैसे सलाइन वाले पे अगर आप ध्यान देते तो आपको समझ में आ जाता। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2017 का क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। हु अमंग्स द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर्स। इनमें से लार्जेस्ट ग्लेशियर पूछ रहा है। सियाचिन ग्लेशियर लार्जेस्ट ग्लेशियर है। आइए सोल्यूशन देखते हैं। देखिए सियाचिन लार्जेस्ट ग्लेशियर अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक टाइटल भौतिक भूगोल का स्वरूप, रिटन बाय सवेंद्र सिंह, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जो कि वी एस चौहान एंड अलका गौतम, फिजिकल ज्योग्राफी इंट्रोडक्शन टू अर्थ के भारद्वाज, भारत का भूगोल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया रिटन बाय प्रोफेसर रामचंद्र। इन सब से पता चलता है कि सियाचिन ग्लेशियर जो है वो लार्जेस्ट ग्लेशियर है। ठीक है, 72 किलोमीटर्स का। ठीक, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ग्लेशियर इन्वेंट्री लेंथ ऑफ सियाचिन 76.64 किलोमीटर है। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। ये जो डेटा है वो याद करने की जरूरत नहीं, इतना याद रखिएगा। सियाचिन ग्लेशियर लार्जेस्ट ग्लेशियर है। ठीक, 2017 का क्वेश्चन है, ये देखते हैं क्या है। मैच द फॉलोइंग है, एक साइड वाटरफॉल दिया हुआ है, दूसरे साइड रिवर्स दिया हुआ है। ठीक है, आइए देख, हमें पता है दूध सागर जो वाटरफॉल है वो किस रिवर पे है बताइए। दूध सागर मांडवी रिवर पे। ए फोर्थ मतलब ये दोनों नहीं होगा। चलिए यहाँ से ये क्लियर हुआ, यहाँ से ये समझ में आया। बी सेकेंड दुदुमा मचकुंड। ठीक है, और जोग श्रावती रिवर पे। डी थर्ड मतलब कि ए आंसर होगा। ये देखते हैं, देखिए दूध सागर मांडवी रिवर ऑन द बॉर्डर ऑफ गोवा एंड कर्नाटका। दुदुमा मचकुंड कोरापुट और उड़ीसा। गोकक घाट प्रभा बेलगांव कर्नाटका। जोग श्रावती कर्नाटका। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड। एक साइड पासेस दिया हुआ है, दूसरे साइड स्टेट्स दिया हुआ है। इनमें से कह रहा है करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है। शिपकिला हिमाचल प्रदेश सही है, बोमदिला अरुणाचल प्रदेश सही है,
नथुला मेघालय, गलत, नथुला मेघालय में नहीं है, ठीक है। जोजिला जम्मू कश्मीर, ये भी सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 2017 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट वेस्ट टू ईस्ट। ऐसे आप बना लिया करो, इससे आपका सही रहेगा, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग हीली कास्ट्स, वेस्ट से ईस्ट की तरफ पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें पता है मेघालय से नीचे है गारो, खासी और जैंतिया, ये तो ऐसे है। यहाँ देखो गारो, खासी, जैंतिया होना चाहिए, ठीक है। गारो, खासी, जैंतिया, ठीक। और नागा तो नागालैंड में है, यहाँ पे नागा सी आंसर होगा। आइए देखते हैं। देखिए गारो, खासी, जैंतिया ट्राइब्स मेघालय में है, जहाँ पे नागा ट्राइब सम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ऑल्सो बिसाइड्स नागालैंड, ठीक है। नागा ट्राइब जो है मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लेकिन मेनली नागा ट्राइब्स नाम से देखेंगे, नागालैंड से हम ऐसे याद करते हैं, ठीक। गारो ट्राइब फाउंड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द मेघालय, खासी सेंट्रल, और जैंतिया हम ऐसे पढ़ते भी हैं, गारो, खासी, जैंतिया, ठीक है। GKJ तो ऐसे याद हो गया ऐसे, ठीक। Therefore the correct sequence of hilly castes, therefore the correct sequence of hilly castes west to east, गारो, खासी, जैंतिया एंड नागा। अभी समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 2017 का क्वेश्चन है, among the following union territory which one is the least urbanized? अर्बनाइज्ड का मतलब क्या होता है, शहरीकरण। ये कह रहा है कि किस यूनियन टेरिटरी, कौन सा यूनियन टेरिटरी अभी लीस्ट अर्बनाइज्ड है। ऑप्शन दिया हुआ लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली और पौंडीचेरी। तो हमें पता है अंडमान निकोबार अभी लीस्ट अर्बनाइज्ड है, ठीक है। ये देखते हैं। देखिए यूनियन टेरिटरी परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, टेरिटरी का कितना पॉपुलेशन अर्बन में है, अर्बन एरियाज में रहता है। लक्षद्वीप 78%, पुडुचेरी 68, दादर नगर हवेली 46, जहाँ पे अंडमान निकोबार सिर्फ और सिर्फ 37%। सोचिए। और मैक्सिमम कहाँ का आएगा, आपको पता ही है किस यूटी का, दिल्ली का। सेकंड प्लेस चंडीगढ़, थर्ड दमन एंड दीव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2017 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन सिस्टम ऑफ इंडिया इज द ओल्डेस्ट। ये कह रहा है कि भारत का जो ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम है वो कौन सा है। अरावली, हिमालय, सतपुरा, नीलगिरी। अरावली इंडिया का ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम है, याद रखिएगा। देखिए ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2018 का क्वेश्चन है, मैकमोहन लाइन फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन। कितना आसान क्वेश्चन पूछ लिया, इंडिया चाइना, ठीक। ए 2018 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा रीजन वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट नहीं होता है। ऑप्शन दिया गोदावरी, तापी, कावेरी, कबम। हमें पता है तापी वेस्टर्न घाट से अराइज नहीं हुआ है, ठीक। देखिए रिवर तापी का सोर्स कहाँ है, सेंट्रल इंडिया, इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये 2018 का क्वेश्चन है। एक साइड स्टेट दिया हुआ है और दूसरे साइड हाईएस्ट पीक, मैच द फॉलोइंग पूछ रहा है, ठीक है। जैसे कि किस स्टेट का हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो हमें पता है उत्तराखंड का नंदा देवी। सी का सेकंड, देखो सी का सेकंड, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, मतलब सी आंसर होगा। देखो कितना आसान है, एक दो भी आपको पता रहेगा तो चीज़ें हो सकेंगी। आइए देखते हैं। केरला अनाईमुडी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, नागालैंड का सारामती, उत्तराखंड का नंदा देवी, तमिलनाडु का दोदा बेटा है समझ। चलिए 2018 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। कितना आसान, गुजरात का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, ठीक है। चलिए 2018, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। 2018 का है, ठीक है। कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है, ये देखते हैं। ब्लैक सॉइल लोकली कॉल्ड रेगुर, सही है, ब्लैक सॉइल को रेगुर कहते हैं हम। अकॉर्डिंग टू क्राफ्स द रेगुर सॉइल इसेंशियली अ मैच्योर सॉइल, हाँ। ब्लैक सॉइल आर हाईली रिटेंटिव टू मॉइस्चर, ये भी सही है। ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन द हिमालयन रीजन, गलत। ब्लैक सॉइल हिमालयन रीजन में थोड़ी ना पाया जाता, बल्कि डेक्कन रीजन में पाया जाता है ना, डेक्कन रीजन में, ठीक। हमारा आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। ब्लैक सॉइल को लोकली रेगुर कहते हैं, जो कि गुड होता है कॉटन के लिए, इसीलिए उनको कॉटन सॉइल भी कहते हैं। मेनली कहाँ फाउंड होता है, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश में। ड्यू टू हाई क्ले कंटेंट एंड हाई आयरन कंटेंट, रेगुर सॉइल रिस्पॉन्ड वेल टू इरीगेशन एंड रिटेन मॉइस्चर। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 2019 का क्वेश्चन है, मोरीबुंद डेल्टा इज सब डिवीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टा। ये कह रहा है मोरीबुंद डेल्टा किस डेल्टा का सब डिवीजन है।
ऑप्शन दिया हुआ कृष्णा गोदावरी डेल्टा, महानदी डेल्टा, बंगाल डेल्टा या कावेरी डेल्टा। तो मोरीबुंद डेल्टा बंगाल डेल्टा का सब डिवीजन है, ये देखते हैं। देखो मोरीबुंद डेल्टा सब डिवीजन किसका है? बंगाल डेल्टा का। मोरीबुंद डेल्टा एरिया आर इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, साउथ ऑफ द गंगा रिवर, वेयर ट्रिब्यूटरीज आर हाईली सिल्टेड एंड आर प्रोफ्यूजन ऑफ ऑक्सबो लेक सच एज जेसोर, कुश्तिया एंड फरीदपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिएगा मोरीबुंद डेल्टा किस डेल्टा का सब डिवीजन है? बंगाल डेल्टा का। ठीक, चलिए ये हमारा 2019 का क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर अपर कोर्स कंटेन फ्रेश वाटर बट सेलाइन वाटर फॉलोइंग एट द लोअर पार्ट। ये कह रहा है किस रिवर में जो ऐसे मान लो पानी है, ठीक है, ये जो ऊपर का पानी है ये तो फ्रेश वाटर है, बट जो नीचे का पानी है सेलाइन वाटर है। ये कह रहा है ये किस रिवर में ऐसा है? ऑप्शन दिया हुआ है बराक रिवर, लूनी रिवर, घाघर रिवर या नन ऑफ दी अबव। लूनी रिवर कहाँ पे है? गुजरात में। इसमें जो अपर वाला लेयर है वो फ्रेश वाटर है, बट नीचे जो है वो सेलाइन है। ये देख, लूनी रिवर अपर कोर्स कंटेन फ्रेश वाटर बट सेलाइन वाटर फ्लोइंग एट द लोअर पार्ट। लूनी लार्जेस्ट रिवर इन थार डेजर्ट, it originates in the Pushkar Valley of Aravalli Range near Ajmer, passes through the southeastern portion of the Thar Desert and end in the marshy land of Rann of Kutch, Gujarat। देखो थार डिजर्ट से ये स्टार्ट होता है, ख़त्म कहाँ होगा? गुजरात के रैन ऑफ कच्छ में। ठीक है, याद रखिएगा लूनी रिवर में जो ऊपर वाला पानी होता है वो फ्रेश वाटर होता है, और जो नीचे का पानी होगा मतलब कि जो डीप वाटर हो जाता है वो सेलाइन वाटर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2019 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू हिमालयन रेंज, हिमालयन रेंज के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है और पूछ रहा है कि सही कौन सा है। तो आइए देखते हैं। सेडिमेंट्री रॉक ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज वर फॉसिल लेस। फॉसिल लेस तो नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे फॉसिल्स बल्कि पाए जाते हैं। ठीक, फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं। सेकेंड आइए देखते हैं। मैरीन लिविंग फॉसिल्स आर फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक ऑफ लेसर हिमालय, सही है। रिमेन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन आर फाउंड इन द आउटर और शिवालिक हिमालयाज, ये भी सही है, बी आंसर। आइए देखते हैं। देखो मैरीन लिविंग फॉसिल्स आर फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक ऑफ लेसर हिमालय, करेक्ट स्टेटमेंट है। रिमेन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन आर फाउंड इन आउटर और शिवालिक हिमालय, ये भी सही है। सेडिमेंट्री रॉक ऑफ हिमालय फॉसिल लेस, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि वहाँ पे तो ज़्यादा फॉसिल्स पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2019 का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिल ऑफ सेंट्रल इंडिया लोकेटेड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब ये हिल्स, अभी पीछे हमने देखा नॉर्थ ईस्टर्न साइड के हिल्स पूछा, माउंटेन्स पूछा ना, वेस्ट टू ईस्ट, यहाँ पे हिल्स पूछ लिया सेंट्रल इंडिया का वेस्ट टू ईस्ट में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मैकाल सतपुरा नहीं, सतपुरा पहले आएगा, ये पूछा है इधर से इधर। ठीक है, तो हमें पता है छोटा नागपुर तो सबसे लास्ट में है, इधर छोटा नागपुर सबसे लास्ट में आएगा, इसका मतलब ये नहीं होगा। ठीक, फिर सतपुरा सबसे पहले आएगा, ये ऐसे देखिए, ये मान लीजिए हमारा गुजरात सतपुरा रेंज। ठीक है, फिर महादेव हिल्स जो है, फिर मैकाल और छोटा नागपुर, ऐसे है। ठीक, बी आंसर होगा। ये देखते हैं करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। वेस्ट टू ईस्ट में सतपुरा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। 2019 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज फेमस फॉर फॉल्ट वैली ड्रेनेज। फॉल्ट वैली ड्रेनेज के लिए कौन सा रिवर फेमस है? दामोदर। दामोदर को और क्या कहते हैं? सॉरो ऑफ बंगाल, क्योंकि इसमें जो रिवर्स की फ्लो, रिवर में जो पानी की फ्लो है काफ़ी तेज़ी से होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। दामोदर रिवर इज फेमस for its fault valley drainage. It flows across Jharkhand and West Bengal, also known as Sorrow of Bengal, because of its ravaging flood in the plains of West Bengal. ठीक, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा 2020 का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। कह रहा है इनमें से यंगेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है? हिमाद्री, अरावली, वेस्टर्न, विंध्या। अरावली तो ओल्डेस्ट है, अभी हमने ये देखा। यंगेस्ट कौन सा होगा? हिमाद्री। देखिए हिमाद्री एग्जाम्पल ऑफ न्यू फोल्ड माउंटेन एंड यंगेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। ठीक, अरावली ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है भारत में, अभी हमने पीछे देखा, याद रखिएगा ओल्डेस्ट अरावली और न्यूली कौन सा है? हिमाद्री रेंज। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2020 का क्वेश्चन है, वैली ऑफ कश्मीर इज सिचुएटेड बिटवीन। कश्मीर वैली किसके बीच में सिचुएटेड है?
पीर पांजाल और हिमाद्री रेंज, जिसको न्यूफोल्ड माउंटेन सिस्टम इन इंडिया कहते हैं। मतलब ये सबसे यंग है, ठीक है। तो पीर पांजाल और हिमाद्री रेंज के बीच में वैली ऑफ कश्मीर लाई करता है, बी, ठीक। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2020 का ही क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ट्रांस हिमालयन रिवर। ये कह रहा है इनमें से कौन सा रिवर ट्रांस हिमालयन रिवर है। आंसर होगा सतलज। सतलज ट्रांस हिमालयन रिवर है। आइए देखते हैं, बी, ठीक। समझ में आया। चलिए 2020 का क्वेश्चन है, नॉट करेक्टली मैच पूछा है, मतलब इनमें से गलत कौन सा है। एक तरफ ट्राइब्स दिया हुआ है, दूसरी तरफ लोकेशंस दिया हुआ, ठीक। आइए देखते हैं। अंगामीज नागालैंड, ये सही है। बिरहोर झारखंड, अभी पीछे हमने देखा, ये सही है। खास अरुणाचल प्रदेश, ये गलत है, क्योंकि खास उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। खास ट्राइब उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। तोडास तमिलनाडु, ये भी सही है। तो हमारा आंसर होगा सी। आइए देखते हैं। देखिए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर है सस्टेन पॉपुलेशन ऑफ खास ट्राइब। खास ट्राइब कहाँ कहाँ होते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में, ठीक। चलिए देखिए 2020 का क्वेश्चन आया, क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर यमुना एंड अरेंज देम फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। फिर से पूछ लिया कि जो यमुना नदी है, इसकी कौन सी ट्रिब्यूटरी वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या है, बेतवा, केन, सिंध, चंबल। अब इनको हमें अरेंज करना है वेस्ट टू ईस्ट, मतलब इधर से इधर की तरफ, ठीक है। इसमें सबसे पहले इधर है चंबल, उसके बाद सिंध, उसके बाद बेतवा, फिर केन आता है, ठीक है। केन बेतवा नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, पहले केन आएगा। केन इधर से पहले आएगा, ईस्ट से पहले आएगा। तो मतलब कि चंबल फोर्थ पोजीशन पे, फोर्थ फर्स्ट, मतलब ए आंसर। आइए देखते हैं। ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट आर चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल रिवर ओरिजिनेट नियर महाओ, मध्य प्रदेश में। दिस रिवर फ्लोज थ्रू सवाई माधोपुर एंड धौलपुर इन राजस्थान एंड फाइनली ज्वाइंस द यमुना, ठीक। चलिए 2021 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन गंगा रिवर बेसिन। ये कह रहा है कि कौन सा रिवर इंडिया गंगा रिवर बेसिन का पार्ट नहीं है। ऑप्शन दिया, पुनपुन रिवर, अजोय, जलांजी या जोंक। तो जोंक रिवर इंडियन गंगा रिवर बेसिन का पार्ट नहीं है। आइए देखते हैं। जोंक रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, महानदी, विच फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ इन इंडिया। याद रखिएगा, ठीक। चलिए 2021 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन रीजन फॉर्मेट में है, तो आइए पहले असर्शन देखते हैं। तीस्ता रिवर वॉज अर्लियर अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, नाउ इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा। हाँ ये तो सही है कि तीस्ता रिवर पहले गंगा की ट्रिब्यूटरी थी, बट अभी वो ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। रिवर कैप्चरिंग इज मेजर फीचर ऑफ हिमालयन रिवर्स। क्या दिया हुआ है रीजन, फिर से देखिएगा। रिवर कैप्चरिंग इज अ मेजर फीचर ऑफ हिमालयन रिवर्स। हाँ ये तो सही है कि जो तीस्ता रिवर है उसका बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो हिमालयन रिवर्स के जो फीचर्स होते हैं वही फीचर है। यही रीज़न है कि वो पहले गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी थी, बट बाद में ब्रह्मपुत्रा। ए होगा, क्योंकि रीजन असर्शन को सपोर्ट कराइए। देखते हैं। अराउंड 300 ईयर्स अगो, 300 साल पहले क्या था, तीस्ता गंगा की ट्रिब्यूटरी थी, बट अभी क्या ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। रिवर कैप्चर इज नेचुरल प्रोसेस विच इज मोर एक्टिव इन यूथफुल स्टेज ऑफ द वैली डेवलपमेंट बिकॉज द स्ट्रीम्स आर एक्टिवली इंगेज्ड इन हेडवर्ड इरोजन। अभी मतलब एकदम जो होता है यूथफुल स्टेज में ये तीस्ता रिवर, ठीक है। Valley lengthening, but river capture also occurs during the mature and sensile stage of valley development through the process of lateral erosion and meander intersections, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2021 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लगून लेक सिचुएटेड ऑन ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट लगून लेक, चिलिका लेक। ये लगून लेक है, ये याद रखिएगा। लगून मतलब क्या होता है, जो ऐसे ऐसे है, ऐसे आया ना, ऐसे ये है। तो चिलिका लार्जेस्ट लगून लेक है जो कि ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पे सिचुएटेड है। ये देखते हैं। देखो पुलिकेट लेक, सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन द कंट्री आफ्टर चिलिका लेक। दिस लेक इज लोकेटेड ऑन द बेरिक साइड आइलैंड ऑफ श्रीहरिकोटा ऑन द बॉर्डर ऑफ स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। चिलिका लार्जेस्ट लेक इन इंडिया ऑन द ईस्ट कोस्ट। कुलेरू लेक फ्रेश वाटर लेक है, याद रखिएगा ये सारे फैक्ट्स, ठीक है, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है, गोदावरी और कृष्णा रिवर के बीच में।
जहाँ पे किलवाली लेक तमिलनाडु में सिचुएटेड है और ये सेकेंड लार्जेस्ट सॉल्ट लेक है। ये देखिए, सेकेंड लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन साउथ इंडिया आफ्टर पुलिकेट लेक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है हमारा 2021 का क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। लार्जेस्ट सैलिन वाटर लेक इन इंडिया, आप देखिए पूछ लिया ना। लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक इन इंडिया क्या है? सांभर। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लगून लेक भारत में चिलिका है विद एन एरिया ऑफ मोर देन 1100 किलोमीटर, वाइल सांभर राजस्थान में लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक इन द कंट्री। ठीक, लगून लेक ही याद रखिएगा, ये लगून लेक है और ये इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है। डिफरेंस बस इतना ही है। ये जो दोनों है मतलब कि चिलिका लेक और सांभर लेक, ये दोनों रामसर लिस्ट में इंक्लूडेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये कह रहा है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। आइए देखते हैं। हुंद्रू वाटरफॉल सबर्णरेखा रिवर सही है। चचाई वाटरफॉल बिहार रिवर सही है। धुआंधार नर्मदा वाटरफॉल रिवर सही है। बुधगाग वाटरफॉल कांची रिवर, ये गलत है क्योंकि बुधगाग वाटरफॉल कांची रिवर में नहीं बल्कि बुरहा रिवर पे है। बुरहा रिवर पे है बुधगाग वाटरफॉल, जिसको और क्या कहते हैं? लोध फॉल। इट इज लोकेटेड एट लतेहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, याद रखिएगा झारखंड में है। हियर द वाटर ऑफ बुरहा रिवर हैज अ ब्यूटीफुल पेनोरामिक व्यू फ्रॉम द हाइट ऑफ 468 फीट। तो कौन सा रिवर हुआ? बुरहा रिवर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये कह रहा है सर्दियों में, विंटर्स में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में रेनफॉल का कौन सा रीजन है। तो आइए देखते हैं। रिट्रीटिंग मानसून नहीं, रिट्रीटिंग मानसून से ठंड में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में बारिश नहीं होती है, गलत है। साइक्लोन डिप्रेशन गलत। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ये सही है। ज्योग्राफी का जब स्टैटिक पोर्शन आप लोग पढ़े होंगे तो ध्यान दिए होंगे कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक मेन रीज़न है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में बारिश होने का ठंड में, विंटर्स में। ठीक है, तो आंसर ये होगा। ठीक, देखिए, Western cyclonic disturbances are weather phenomena of winter months brought in by the westerly flow from the Mediterranean region. They usually influence the weather of north and northwestern region of India. Tropical cyclones occur during the monsoon as well as in October, November and are part of easterly flow. These disturbances affect the coastal region of country. तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो लेक्चर था ज्योग्राफी का PYQs UPPCS का, वो कंप्लीट हुआ। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बेनिफिशियल हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।